दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ मुद्दे की बात होगी। आप सबको पता है मेरे भाई कि हमारे झारखंड सरकार ने यानी हमारा जैक बोर्ड ने दोस्तों क्लास 9th एंड क्लास 11th के एग्जाम पैटर्न को पूरी तरह से बदल डाला है। जहां पे मेरे भाई हमारा एग्जाम होने वाला था ऑब्जेक्टिव बेस, वहीं पे हमारा एग्जाम हो रही है क्या सब्जेक्टिव। ये स्टूडेंट्स के साथ मेरे भाई पूरी तरह से धोखा हो रही है, क्योंकि मेरे दोस्तों जब कोई भी चुनाव आती है, याद रखिएगा मेरे भाई, जब कोई भी चुनाव आती है तो उस चुनाव की तैयारी पिछले 2 साल से किए जाते हैं, तब जाकर हमारे चुनाव संपन्न होती है मेरे दोस्तों। वो तो 5 साल के लिए सिर्फ चुने जाते हैं और हमारा ये कैरियर की बात है। ये जो हमारा प्रोटेस्ट है मेरे भाई, ये हमारे कैरियर की बात है। यहाँ पे मेरे दोस्तों अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो मेरे दोस्तों ये हमारे लड़ाई है, यानी आपकी और हमारी लड़ाई है। कोई आवाज नहीं उठाएंगे इस बेस पे। जैक बोर्ड ने फाइनली मोहर लगा दी है। आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि हमारा 2026 में पूरी तरह से हमारा मोहर लगा दिए प्यारे बच्चों कि आपका एग्जाम जो है फाइनली लिखित एंड ऑब्जेक्टिव दोनों बेस पे होगी। जबकि मेरे भाई हमारा जो एग्जाम है वो पूरा का पूरा होना चाहिए क्या, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव बेस। आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों होना चाहिए, तो मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पिछले साल मेरे भाई ये हमारा अनाउंसमेंट अगर हो जाती तो शायद हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों साथ में तैयारी करते। लेकिन मेरे दोस्तों ये जो हमारा अचानक एग्जाम डेट भी रिलीज कर दिया गया है कि जनवरी महीना में हमारा एग्जाम हो जाएगी क्लास 11th का, क्लास 9th का। इससे बचे हुए नवंबर दिसंबर के महीने में मैं और आप किस तरह से दोस्तों तैयारी करें कि हमारा सब्जेक्टिव का भी तैयारी हो जाएगी। इसी बेस पर मेरे भाई हमारा सब स्टूडेंट्स मिलकर आंदोलन चलाना है। भाई आंदोलन आप लोगों को घर से निकालना नहीं है, ये आंदोलन मेरे भाई ऑनलाइन आंदोलन चलेगी। आप लोगों को करना यह है मेरे भाई कि जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो का आगे शेयर करें, और मेरे दोस्तों जितना ज्यादा हो सके आप लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक या वगैरह वगैरह जो भी आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, स्टेटस हो गई, जितने ज्यादा हो सके मेरे भाई इस वीडियो को शेयर करें। मेरे दोस्तों मैं आप लोगों का ये सपोर्ट चाहता हूं भाई। कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले इस पर बहस नहीं करेगी, क्योंकि दोस्तों इस पर बहस करने मतलब होता है क्या, अपना टाइम को वेस्ट करना। लेकिन दोस्तों मैं भी एक स्टूडेंट हूं, इसलिए मेरे भाई मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि बचे हुए सिर्फ 2 महीना में अचानक ये खबर आ जाए कि बचे हुए 2 महीना में सिर्फ हमारा तैयारी हो जाए सब्जेक्टिव का, ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट्स तो दूर की बात, टीचर्स अच्छी तरह से पढ़ा भी नहीं पाएंगे। इसी बेस पे मेरे भाई हमारा आंदोलन चलेगी। मेरे दोस्तों थोड़ा घड़ी के लिए आप लोग सोचिए, अचानक अगर हमारे सरकार, हेमंत सरकार को अगर उनके कहा जाए कि आपको आपके पद से हटना पड़ेगा, ऐसा कोई न्यूज आया है या ऐसा मोहर लगाया गया है हमारा केंद्र सरकार के द्वारा, मेरे दोस्तों आपको लगता है कि वो अचानक अपने पद से हट जाएंगे? वो मांगेंगे, वो डिमांड मांगेंगे, आखिर मेरा क्या जुल्म है, मेरा क्या कसूर है जिस कसूर से हमें हटाया जा रहा है। यानी दोस्तों जब वो एक नेता होकर जब वो प्रूफ मांगते हैं तो हम स्टूडेंट से हमें भी प्रूफ चाहिए कि आखिर आपने कब कहा था 2024-25 के सेशन में कि आपका एग्जाम जो है अगले साल यानी 25-26 के सेशन में आपका एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होगी। ये अगर पहले कह देते तो शायद हमारे जो एग्जाम है मेरे दोस्तों, हमारा एग्जाम जो होने वाले जनवरी महीना में, इसकी हम लोग पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हम लोग दोनों की तैयारी करते। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। अचानक ये हमारा जो है ये हमारा एग्जाम डेट रिलीज करने के बाद अचानक हमारे एग्जाम पैटर्न में चेंज कर रही है। कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों स्टूडेंट्स को सदमा पहुंचा रही है। इस कारण से मेरे दोस्तों हम लोगों को चाहिए सारे स्टूडेंट्स मिलकर कि इस पर हम लोग बेहतर तरीके से दोस्तों एक मुहिम चलाएं, जिस मुहिम पे सरकार को बताएंगे कि हमारा 3 लाख स्टूडेंट्स, अभी 3 से 4 लाख स्टूडेंट्स होंगे मेरे भाई कक्षा 11th में, कक्षा 9th को मिला करके सब कोई प्रोटेस्ट करेंगे, सब कोई एक साथ हो जाएंगे। तो मेरे भाई सरकार से बस हमारे इतने ही निवेदन है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि सरकार से कि आप पैटर्न को पूरी तरह से बंद कर दीजिए, मैं ऐसा नहीं कहूंगा मेरे भाई। हमारी बस डिमांड ये रहेगी कि इस साल पिछले साल की तरह ही पैटर्न को रखा जाए, यानी ऑब्जेक्टिव भी रखा जाए, और अगला जो हमारे सेशन होगी 26-27 का जो हमारा सेशन होगा, उस 26-27 के सेशन में आप आराम से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आसानी से रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ अभी सारे स्टूडेंट्स को पता चल जाएगी कि हमारा जो एग्जाम होगा 2027 में वो हमारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों होगी, और उसी बेस में सारे स्टूडेंट्स तैयारी भी करेंगे। लेकिन ये आप अचानक लगा के हमारे स्टूडेंट्स के साथ एक तरह का धोखा कर रही है भाई। इसलिए मेरे भाई हमारा बस इतना ही डिमांड होगी कि पिछले साल की तरह इस साल भी हमारा एग्जाम पैटर्न को रखा जाए। मैं देखना चाहता हूं दोस्तों कि कितना ऐसे स्टूडेंट्स है दोस्त जो मुझे सपोर्ट करता है भाई। मैं फिर से कह रहा हूं भाई, कोई भी प्लेटफॉर्म वाले आपके लिए आवाज नहीं उठाएगी मेरे दोस्त। याद रखिएगा, आवाज उठाने का मतलब होता है अपना टाइम का वेस्ट करना। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, मैं एकमात्र हूं आप लोगों का सहारा।
बस मैं चाहता हूं मेरे भाई कि आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं, बस लाइक सही मेरे भाई, आप लोग लाइक करेंगे उसी से मुझे पता चल जाएगी मेरे भाई कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं भाई। और लास्ट लाइन में ये आंदोलन करना चाहिए या नहीं चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई यह आंदोलन, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कल के वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कमेंट कर रहे थे कि सर पैटर्न चेंज हुआ है तो अच्छा हुआ है। अब ये स्टूडेंट्स है या टीचर्स है मुझे पता नहीं है, पर बहुत सारे 3-4 स्टूडेंट्स को मैंने देखा भाई, वो लोग कमेंट कर रहे सर पैटर्न में चेंज जो हुई है वो अच्छा हुआ है। तो मेरे दोस्तों आप लोग बताएंगे ये जो हमारा एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है ये सही है या गलत। अगर गलत है तो प्रोटेस्ट पे आना बहुत जरूरी है, नहीं तो मेरे दोस्तों फिर वही होगा, क्लास 11th में अच्छी तरह से एग्जाम नहीं दे पाएंगे और फाइनली दोस्तों आप देखेंगे मेरे भाई क्या फेल हो गए भाई। जितना ज्यादा हो सके दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, मैं अगला और वीडियो लेकर आ रहा हूं दोस्तों। इतना वीडियो मेरे भाई सरकार तक पहुंचाना है हर हाल में हमारी बात को भाई, ठीक है। मुलाकात का दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।